इस बार आपको थोड़ा सा भिंगा दिया जाए। जी हाँ, बारिश के मजे लेते हुए आपको मथुरा में ही चार धाम की यात्रा कराएंगे और हमारे भोले बाबा जी से सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद हमारी मैया, हमारी शेरों वाली मैया दुर्गा मैया के भी दर्शन कराएंगे। उसके बाद गोवर्धन जी का पूरा परिक्रमा आपको ड्रोन शॉट से दिखाएंगे और साथ में आपको पूरी की पूरी परिक्रमा दिखाएंगे। अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि परिक्रमा कैसे पूरी की जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है और कैसे खत्म की जाती है, तो इस वीडियो में बने रहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे। ये ब्लॉग हमारा ये लास्ट होने वाला है मथुरा का। जी हाँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन ये लास्ट होने वाला है। इस ब्लॉग में आप गोवर्धन जी की परिक्रमा देखेंगे, पूरी की पूरी परिक्रमा कैसे की जाती है। अगर आपका सवाल ये है कि कैसे परिक्रमा पूरी की जाती है, कहाँ से की जाती है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। ये है हमारे आचार्य देवकी नंदन जी का आश्रम है। उसके बाद हम आपको सबसे पहले तो चार धाम यात्रा कराएंगे। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मंदिर है जिसको चार धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मथुरा में ही है। इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बता दूं कि मंदिर का उद्घाटन है 8 फरवरी 2025 को, अभी हाल ही में हुआ है। और ठीक इसके आपको देखो यहीं पे इसका मेन गेट है। देखो यहाँ से आप टिकट लोगे और अंदर ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है। मैंने गार्ड से पहले से पूछ लिया है। तो हम इसके थोड़ा सा पीछे पार्किंग के एरिया में जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेंगे। इस मंदिर के बारे में हम आपको कुछ हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि इस मंदिर के देखो ये मंदिर जो है छठीकारा क्षेत्र में स्थित है। इसको चार धाम मंदिर ही कहा जाता है। एक आधुनिक धार्मिक स्थल है जो हाल ही में भी खोला गया है। इस गेट के देखो, इस गेट से ठीक बगल में ये जो हमारा जो आप सामने जो देख रहे हो ना, ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे 2, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 2 पे ही स्थित है। तो आप बाई कार, बाइक, किसी भी कन्वेंस से यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। आप देखो हमारे भोले बाबा जी के दर्शन करिए। पहले मंदिर में चारों धाम जैसे कि शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और माँ वैष्णो धाम के रूप में, इसको प्रतीक के रूप में इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में जो मुख्य उद्देश्य है उन भक्तों को सुविधा प्रदान करना है जो कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा नहीं कर पाते, चाहे वो फिजिकल वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से। तो वो देखो आस्था में ही विश्वास है। अगर आपका आस्था आपके घर के मंदिर से है तो आप पूरी की पूरी सारे के सारे जो धाम की भी परिक्रमा आप कर सकते हो। जरूरी नहीं, आपके मन में संतोष होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पार्किंग के एरिया में आके थोड़ा परमिशन का इंक्वायरी करके यहीं से हमने ड्रोन शॉट को उड़ाया है और ड्रोन से ही आपको पूरी की पूरी मंदिर की ना आउटलुक में आपको दिखाता हूँ कि देखिए कितना प्यारा ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूं कि मंदिर की जो वास्तुकला है वो एकदम आधुनिक है, क्योंकि आप इसके अंदर जब जाके आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जिसके अंदर शंकु के आकार का गुंबद है, सीढ़ियाँ हैं, हर एक चीज़ को थोड़ा सा हमारे हिंदू रीति रिवाज के तरीके से बना के उसको मतलब उसको आगे प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। मुख्य जो इसमें जो मूर्तियां हैं वो हैं माँ दुर्गा जी की, शिव जी की, और मंदिर के बाहर ही आपको ये दिखाई दे रहा है। देखो मैंने ड्रोन शॉट से ना पहले तो यहाँ से लंबा लेके गया हूँ, लेकिन माता के फ्रंट व्यू से ना मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा ड्रोन वहाँ लेके जा रहा था, कुछ सिग्नल उग्नल का था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे था पार्किंग एरिया में। मगर जितना करा सकता हूँ उतना आपको दर्शन जरूर कराऊंगा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, ठीक है। तो इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण करना तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है। कहा जाता है कि वृंदावन की जो खोज है 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने की थी। उन्होंने अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा और भक्ति का प्रसार करने के लिए कहा। वृंदावन को मथुरा का जुड़वा शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जब हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले हमें चार धाम का ये मंदिर दिखा। अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था, तो आप समझ सकते हो कि मैं अंदर से आपको सारा का सारा आउटलुक दिखा नहीं सकता, क्योंकि गेट पे ही वो सारी चीज़ें वहाँ पे जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे अब देखो चार धाम यात्रा के तौर पे जो इसको बनाए गए ना, ये बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी और रामेश्वरम के लिए, तो वहाँ के हिंदुओं के लिए बनाया गया कि आप वहाँ सब चीज़ की दर्शन यहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्रोन शॉट को जितना भी ले सकते हैं, आप देख सकते हो कि खूबसूरती देखो। क्या लगता है बाइक से जाने में बहुत मजा आता है? नहीं, बाइक पे बाइक नहीं है। मजा आएगा। और हमारी बाइक भीग रही है, सीट भी भीग रहा है, क्या करें।
यही मजा है, यही। यहाँ पे हमने होटल में चेक इन किया। ये एकदम परिक्रमा मार्ग के एकदम क्लोज में है, तो आप इस होटल में भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेसेस है इस होटल, मतलब रूम, हर रूम में। ऐसा नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर लग्जरी रूम है इसलिए इसका साइज ऐसा है। तो होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके कपड़े वपड़े थोड़ा चेंज वेंज करके अब हम इसके बाद से निकले फाइनली। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है कि अभी 4-5 दिन ही हुए हैं अच्छे तरीके से वीडियो सारे अपलोड करने पे। यूट्यूब के चैनल पे जो घुमक्कर लड़का मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। 5 ही दिनों में हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी कंप्लीट किया है आप लोगों की हेल्प से, उसकी खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमें यहाँ से ना हमने बैटरी रिक्शा लिया, क्योंकि बैटरी रिक्शा का एक चक्कर ये है कि यहाँ से आप 2 तरह के परिक्रमा कर सकते हो। पहला परिक्रमा आप कर सकते हो, मतलब जो नियम है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ का जो नियम है कि आप पैदल चल सकते हो या तो लेट कर परिक्रमा पूरी कर सकते हो। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे बैटरी रिक्शा भी है जो कि पूरी परिक्रमा आपको कराती है। जैसा कि आपको बता सकता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के लिए आया था, तो 3-4 दिन मैं रुक गया था। तो मैंने सिर्फ ये ब्लॉगिंग के लिए था, इसीलिए मैंने बैटरी रिक्शा लिया था। और इस तरह से आपको रास्ते में ना ये जो रास्ते में ये गुंडागर्दी कह लो या कुछ भी कह लो, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये यूपी है यार, इतना बिना इतने के तो चले ही नहीं सकता। तो गोवर्धन जी के बारे में आपको बता दूं, देखिए सबको ही पता है, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी गोवर्धन परिक्रमा की जो शुरुआत है ना भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई। आपको तो पता ही है कि गोवर्धन पर्वत को उठा के ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की कथा इससे जुड़ी हुई है। तो जो लोग मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, वो वहाँ घूमने के बाद परिक्रमा पूरी करने के लिए जरूर आते हैं। आपको रास्ते में दिखेंगे कि कितने मतलब कठोर तरीके से लोग परिक्रमा को पूरा करते हैं। आपको परिक्रमा के बारे में बता दूं कि ये परिक्रमा ना 7 कोस में फैली हुई है, टोटल 21 किलोमीटर। ठीक है, आप अगर चाहो, आपकी श्रद्धा है, क्योंकि देखो ये पहले तो बीच में ऐसे गांव से ना निकल के आपको जाना है। आपको जो हमने जहाँ से अभी वो टर्न लिया था ना, वहीं से स्टार्ट है। ये बीच में छोटे मोटे गांव है, बाकी आपको चौड़े रास्ते मिलेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि इंद्र देव के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। इसके बाद ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण की प्रति अपनी जो श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ये रीति रिवाज स्टार्ट हुआ। तो आपको रास्ते में मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगे कि क्या क्या कन्वेंस है, कि कैसे कैसे परिक्रमा करते समय लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी है कि नहीं है। वैसे तो मैं सही बता रहा हूँ, हमने मथुरा ऐसे टाइम में एंट्री ली कि हर एक जगह हमें कोई ज़्यादा क्राउड नहीं मिला। ठीक है, एक अगर प्रेम मंदिर की बात कर दूँ तो उसके अलावा हमें कहीं भी कोई खास क्राउड नहीं मिला। देखिए ये है हमारे होटल के ऊपर छत है, यहाँ पे काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। मैंने उनसे बोला कि देखो सर, हम ब्लॉगिंग के लिए भी आए हैं और हमारे 1 दिन का स्टे है, तो हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे, तो अगर आप हमें छत का एक्सेस दे दो तो ताकि मैं वहाँ पे ड्रोन शॉट लेना चाहता हूँ, ताकि मेरी अपनी ब्लॉग में मैं उस चीज़ को यूज कर सकूँ। उन्होंने बिना हिचक ने मेरी हेल्प की। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं आपको अपने साथ एक लड़का भेज देता हूँ, वो आपको वहाँ पे छत पे लेके जाएगा, आप अपना जो भी करना है कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। देखिए जो यहाँ के अपने ब्रजवासी हैं ना, वो इतने मीठे बोल और इतने ज़्यादा आपको मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। और कुछ इशू हैं जो यहाँ पे बाहर से आके बस गए हैं ना, उनको यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के मतलब जो भी संस्कार से कोई लेना देना नहीं। आपको ये सामने जो दिख रहा है, वो जो ग्रीन कलर का, वो यही पर्वत है। ये धीरे धीरे यहाँ पे धंस चुका है। कहते हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का मतलब वो बढ़ता जा रहा है ना, उसी तरह गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। अभी ये तो थोड़े से हिस्से देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे कहा जाता है कि आगे चल के ये भी धंस जाएगा। देखो हम जो बैटरी रिक्शा से गए थे ना, ये देखो यही सामने मार्केट है, यहीं से हम यहाँ से आगे से लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके हमारी परिक्रमा वहाँ से स्टार्ट होगी। तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कहते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा है, आप जो लोग इनकी परिक्रमा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए जैसी आपकी नीयत होगी, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जितना आपका मन साफ होगा, हर एक आपके कष्ट को हमारे कान्हा खुद दूर करेंगे। ये कान्हा का दिखाया हुआ रास्ता है, इस पर कभी शक मत करना, मन को एकदम साफ करो। और ये सामने आप जो देख रहे थे ना वो मंदिर, ये मंदिर जो आपको देख रहे थे, ये इस्कॉन टेम्पल था।
ठीक है। तो आप यहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि ये इस्कॉन टेम्पल काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर भीड़ लगी होती है। तो हमें कह रहा हूँ ना, हम बहुत लकी हैं। देखिए ये है मेन, थोड़ा सा आप समझ जाओ, ये परिक्रमा का जो ना स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है। आपको ये रास्ते में आपको दिख जाएंगे, अगल बगल देख रहे हो कितना लोकेलिटी है, कितना सीधा साधा, कितना सिंपल सा मतलब है इन्वायरमेंट, कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में मेरा कैमरा, वाह, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, बस हाँ थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा था कैमरे के स्टिक को ऊपर उठाते समय। लेकिन आपको जब व्यू देख रहे हो, आपको अगल बगल देख रहे हो, ये आश्रम, यहाँ भी आपको बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, रास्ते में मंदिर मिलेंगे, गोवर्धन जी के मंदिर मिलेंगे। गोवर्धन जी यहाँ पे मतलब लेटे हुए में हैं। गिरिराज जी के बारे में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कहा जाता है कि यहाँ पे तिल तिल के बराबर ना गिरिराज जी धंसते जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये कलयुग का प्रकोप है। जिस दिन ये कलयुग का एकदम अपने चरम सीमा पे होगा, गिरिराज जी जमीन के अंदर समा जाएंगे। आपको अगल बगल ये देख रहे हैं, ये जो बगल में जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री के उस तरफ ना आपने जितने भी जो परिक्रमा देखे होंगे, जो ये रोड पे नहीं, जो अंदर आपको ने कुछ वीडियो में देखे होंगे, वो अंदर की तरफ ही होता है। तो अंदर की तरफ से भी आप मतलब परिक्रमा कर सकते हो। तो और देखो यहाँ पे लोग जो साइड में ना, ये भी परिक्रमा ही है। आगे आपको जो लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, जो लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। यह परिक्रमा का मार्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसको पूरा करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप जिस दिन ये इच्छा करके इस परिक्रमा को पूरा करेंगे ना, या फिर स्टार्ट भी करेंगे, आपको इस बात का एहसास होगा। बाकी तो जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए देखिए बैटरी रिक्शा की सुविधा है, जो कि यहीं से आपको मतलब लेके जाता है। अब बार्गिंग तो देखो आप लोग कर सकते हो, कि बार्गिंग के बारे में आपको क्या ही बोलूँ। जो जिस हिसाब से हमने जो इस बैटरी रिक्शा को किया था ना, तो हमने 250 पे बुक किया था, हम मैं और मेरी वाइफ थे। तो 2 लोग ये पूरी परिक्रमा करा के आपको फिर आपके होटल पे छोड़ देगा। तो कोई खास जगह पे नहीं, हमारे होटल के सामने ही मिल गए थे। तो ये देख लीजिए, रास्ते में आप ये भक्तों को देख ही रहे हैं। बाकी तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया, क्योंकि बहुत लंबा है, 21 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि आपको मैंने इस छोटे से वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, आपको ऐसे मंदिर अभी जो है गिरिराज जी का जो प्रॉपर मंदिर है ना, वो सब कुछ आपको दर्शन कराऊंगा। मतलब वहाँ अलाउ नहीं था, पर जैसे तैसे आप समझ लो, मैं लकी हूँ कि जैसे तैसे मैंने वहाँ का आपको सारे वीडियो मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको हर जगह ना जो खाने पीने के जो है ना, आपको उसकी कन्वीनियंस की टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे हर जगह आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। बाकी ये देखिए, ये आवा इनकी श्रद्धा देख रहे हैं, देखिए कैसे पूरी फैमिली है। देखो लेट के ये लोग परिक्रमा कर, मैंने इनकी हालत देखी है यार। लेकिन हालत, उनसे मैंने एक बार बात भी की, मैंने कहा आप ठीक हो? वो मुस्कुरा रहे थे। वो जो मुस्कान है ना, इतनी कठिन परिक्रमा करके इस लेवल तक आने के बाद वो जो मुस्कान है ना, देखिए मैं यहाँ पे रुक गया, क्योंकि इसके पीछे एक कुंड है और वहाँ पे हमारे भोले बाबा जी की मूर्ति है, ठीक है, बड़ी सी स्टैचू है। साथ में उनके हमारे जो भोले बाबा के कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है। तो ये इस कुंड का मैंने थोड़ा सा फोटो लेने के लिए रुक गया। और ये देखो बीच में बंदर, मैं इनके साथ में खेल भी रहा था अभी। ये देखिए सामने आपको मंदिर दिख रहा है, हाँ, ये जो कुंड है देखिए, उसके ना आगे की तरफ से यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ पे पूजा वूजा भी होती है, शाम को आरती वारती होती है। पर हम तो परिक्रमा के लिए निकल चुके थे। ये देखे छोटे छोटे गाय, देखो ये देखो वो एक्चुअली हाथ में सेल्फी स्टिक देख के ना तो डर जा रहे थे। ये देखिए, मैंने कहा ना, रास्ते में बहुत सारे ऐसे मंदिर दिखेंगे गिरिराज जी के, सिक्किम जी के। तो हर सबकी अपनी मान्यता है, आप रुकते रहो। अगर आप आए हो परिक्रमा करने, तो दिल खोल के आप आओ, मन साफ करके। जहाँ जहाँ बीच में मंदिर आता है आप वहाँ पे दर्शन करो, ठीक है। थोड़ा चाहो तो विश्राम कर लो। अब देखो बारिश के टाइम में तो आपको पता ही है ना, मथुरा में अभी बीच में भी आप अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि क्या हालत थी। तो बस यही है, बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पूजा पाठ करने आए हो, दर्शन करने आए हो, तो क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बारिश। देखिए ये पहला पड़ाव है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ले आकर रोकते हैं। देखो ये गिरिराज जी का पहला मंदिर है, यहाँ पे गिरिराज जी लेटे हुए हैं। जय मां काली।
देखो काली जी की सबसे पहले तो आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर काली माता का जी का दर्शन करके ना अब हम चलेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे एक फ़ोटो ली। देखिए गिरिराज जी का, देखिए नहीं हमारे गिरिराज जी हमारे लेटे हुए हैं। देखिए सामने वो कान्हा जी का फ़ोटो है। यहाँ पे दर्शन करके और इसके राइट में देखिए हमारे हनुमान जी हैं, ठीक है, और लेफ्ट में पीछे की तरफ हमारी माता जी हैं, तो दुर्गा माता। तो अभी उनके भी दर्शन आपको कराता हूँ। जय बजरंगबली। अब यहाँ से देखिए ये पूरे का पहले तो एक चक्कर इनका जरूर लगा लीजिएगा इस मंदिर का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी माता जी हैं और आपको तो पता ही है भाई, जब कैमरा मेरा कहीं भी चला। जय माँ शेरों वाली, जय माँ, ठीक है। माँ के दर्शन करके जहाँ से परिक्रमा, जहाँ से हम मंदिर देखने के लिए गए थे, फिर वहीं से हमने शुरुआत किया और एक पूरा का पूरा परिक्रमा हमने पूरा किया, ठीक। अब उसके बाद हमने फिर यहाँ से तुरंत चले। मतलब ये गोवर्धन का आधा ट्रेन निकलने के बाद अब से राजस्थान आ गया। अच्छा 2 किलोमीटर तक ही है राजस्थान। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमने उसी पे कोशिश किया कि जितनी जल्दी हमारी परिक्रमा पूरी हो, रात में हो जाए और हम होटल भी आ जाए टाइम से। यहाँ पे बगल में आप देखो ये स्कूल था, ये देखो, ये मैंने आपको बोला ना हर जगह पब्लिक कन्वेंस। देखो आपको खाने पीने का, आपको थोड़ा सा अगर वॉशरूम की सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, आपको उसकी टेंशन ही नहीं है। देखो यहाँ पर कितने सारे, देखो खाने पीने का किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। और ये हैं हमारे इनको कहते हैं पुंछरी का लोटा, ठीक है। ये पुंछरी का लोटा है। तो इनके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। पुंछरी का लोटा मंदिर के जो पुजारी स्वामी दास जी ने बताया कि पुंछरी का लोटा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था। जय भोलेनाथ। यहाँ पर दर्शन कीजिए। उसके बाद मैंने बता रहा था जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पुंछरी का लोटा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान करने के साथ ही उनको एक दिशा निर्देश दिया कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करें उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पुंछरी का लोटा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हाजिरी तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको उसके बाद दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण जी राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रज मंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनको श्री कृष्ण के सखा पुंछरी के लोटा के बारे में जानकारी मिली, तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी दूसरी सखी से कह रही है तू पुंछरी, तो दूसरी तीसरी से कह रही है तू पुंछरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गई। उनके लौटने के बाद इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पुंछरी का लोटा पड़ गया। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आए। देखो यहाँ पे हमारे कान्हा जी का ना एक पालिका लगा रखे हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ ना थोड़ा सा पालिका पे सेवा किया। और मेरी जो फोटो वीडियो है ना वो डंडी में ऐसे था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और हमारी फोटो वीडियो मतलब मोस्टली हमारी फ़ोटो वीडियो कई जगह पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और कई जगह कुछ लोग चालाक भी निकले। देखिए रास्ते में इस तरह का आपको राजस्थानी स्टाइल में होटल मिलेंगे। ये है हमारी वाइफ प्यारी सी, जो हमारे साथ हमारी हर ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनको भी घूमने का बहुत ही गंदी आदत है मेरी तरह। तो हम दोनों की वाइफ्स इस मामले में मैच करती है। ये रास्ते में देखो, ये रास्ता में हमारा तीसरा कट है। अब आएगा गिरिराज जी का मंदिर, तो आपको हम गिरिराज जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे बैटरी रिक्शा से हम ड्रॉप हुए, उनको हमने साइड में लगवाया और यहाँ से देखिए वो सामने हमारे गिरिराज जी का मंदिर है। वैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि गिरिराज जी का मंदिर ये मेन है, लेकिन असली जो मेन मंदिर है यही है। क्योंकि इसके आगे भी आपको एक मंदिर दिखाऊंगा, तो वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ भी ऐसा ही है, आपको ऐसी तरह भ्रम में डाल देंगे। अगल बगल देखो आपको मंदिर के सारा मार्केट देखने को मिल रहा है, जो भी मंदिर से रिलेटेड है। देखिए अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे।
और आपको अंदर से भी पूरा दर्शन कराऊंगा। अंदर अलाउ नहीं है, मगर जैसे तैसे मैंने फ़ोटोज़ ले ली, तो आपको अंदर कैसा मंदिर है, कहाँ कहाँ कैसे भगवान है, आपको सब चीज़ें दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, ये है मेन मंदिर। अच्छा, मेन चीज़ पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ये क्या लिखा है? चोरों और जेबकतरों से और उठाई गिरियों से सावधान। आप देखो, मंदिर में हम तो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे मानसिक वाले लोग हैं जो मंदिर के ऐसे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। देखिए, हम यहाँ पे दर्शन करना चाहते थे, फ़ोटो लेना चाहते थे। देखिए, हमारी दादी हमें हेल्प कर रही है। अच्छा, वो देख रहे थे। सॉरी, थैंक यू। दादी हमें देखेंगी, हम फ़ोटो लेना चाहते। कितने मतलब सिंपल लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप इधर से ले लो, इधर से ले लो। देखो कितने मतलब कितना अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मिठास वाला बातचीत करते हुए ये है मेन। आप यहाँ से अंदर जाएंगे, देखो। तो मैंने सोचा ना, मंदिर में अंदर जाने से पहले ना थोड़ा सा जो भी अपने तरफ से डोनेशन कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि पैसे कहीं गुल्लक में डालना हो तो हमें यहाँ पे QR कोड दिख गया। सौ का क्या होगा? 100 का मार्केट होगा, 100 का मुश्किल होगा। चलो 200। अच्छा, हम अपने मन से खुद ही दे रहे थे, लेकिन इनका क्या ही बोल सकते हैं। आप देखो खुद ही, इनका क्या है कि बार्गिंग करना। अगर आप अपने मन से दे रहे हो तो भी इनका मन में टारगेट तो है कि भाई हमें कितना लेना है, जो भी है। अभी आपको आगे और भी करिश्मा दिखाऊंगा पंडितों के आगे, और भी जो मंदिर है आपको, जैसे मानसी गंगा के पास जाऊंगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे देखिएगा। मेरी वाइफ को प्रसाद दे रहे हैं, जबकि उसको शुगर अभी मना है। मैंने कहा इतना भी कुछ नहीं होता, प्रसाद है, बाकी तो भगवान देख लेंगे। तो यहाँ हमने तो प्रसाद वसाद जो है हमने खा लिया, क्योंकि यार हमें रखने की कोई जगह नहीं थी और गंदा नहीं हो जाए, तो प्रसाद का अनादर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बगल में थोड़ा हाथ धो के इनको लगा ये क्या वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कैमरा छुपाना पड़ा, लेकिन आपको पता है ना मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। हमने जैसे तैसे देखिए, हमारे सामने गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। तो ये गिरिराज जी के पीछे की तरफ से ना अंदर का भाग है, तो आप यहाँ अंदर के बाद दर्शन कीजिए, क्योंकि अभी तो मैं प्रॉपर कैसे देखिए सामने जो है ना हमारे मेन गिरिराज जी, देखो सामने उधर है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिया हुआ जल है। ये देखो, ये लेफ्ट में है निज मंदिर सेवा। यहाँ पे आपको देख सकते हो श्री श्री कामिनेश्वर महादेव, और ये हैं दूसरे हमारे महादेव के एक रूप हैं। तो उसके बाद हम वहाँ से निकलें और आगे की तरफ परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आगे निकल चुके हैं। हम आगे जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मानसी गंगा। गोवर्धन में स्थित एक पवित्र तालाब है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अनुरोध पे अपने मन से इस तालाब को प्रकट किया था, जनसत्ता के अनुसार, ऐसा उसमें लिखा गया है। और एक कहानी और है जिसमें कहा जाता है, एक कथा है कि उसके ऐसा कहा जाता है कि यमुना ने अपनी बड़ी बहन गंगा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कृष्ण से आग्रह किया था, और कृष्ण ने गंगा को प्रकट करके गोपियों के साथ जल विहार किया। एक तीसरा भी कथा है, उसके अनुसार नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य ब्रजवासी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, और कृष्ण ने यह सोचा कि सभी तीर्थ ब्रज में ही होने चाहिए। उन्होंने गंगा सहित सभी तीर्थों को ब्रज में ही प्रकट किया। तो मानसी गंगा को भी समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्षदायिनी माना जाता है। इन्हें गंगा मैया के समान ही माना जाता है। कहा जाता है कि इस पीछे जो नदी है मानसी गंगा, उसमें स्नान करने वाले को, जो इसमें स्नान करते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेघ यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के बराबर माना जाता है। ये भी जनसत्ता के अनुसार, रेफरेंस जो है वो जनसत्ता है। तो गोवर्धन परिक्रमा करते समय मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती हैं, तो लौटते हुए बाईं ओर पड़ती हैं। मानसी गंगा के घाटों का निर्माण जयपुर के राजा मानसी के पिता भगवान दास ने करवाया था।
मानसी गंगा में कार्तिक मास की अमावस्या को गंगा प्रकट हुई थी और आज भी इस तिथि को भक्त यहाँ पे स्नान, पूजा और अर्चना और दीप दान करते हैं। यहाँ पे आप स्नान करके अपने किसी भी पाप से मुक्ति और संतोष पा सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो नहाने की व्यवस्था आप पहले से कर लो और यहाँ से बिना नहाए मत जाना। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो लेने के बाद अब ये है थोड़ा पीछे का भाग। अब यहाँ भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इधर देखो, महिला घाट अलग है लेडीज़ों के लिए और पुरुष घाट अलग है। जहाँ पे पुरुष अलग नहाने की व्यवस्था अलग है और लेडीज़ का व्यवस्था अलग है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। देखिए हमारा मेन मंदिर है। अब हम यहाँ भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। कैमरे को जिस लेवल तक हम छुपा सकते हैं छुपा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, इनको कुछ नहीं पता चल रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको पता कुछ नहीं चल रहा है। इसी जन्म में मुझे किस बात की सजा मिली है? सजा मिल गई है। अरे हम लड़ाई मत कराओ आप। श्री गंगा मैया, जय श्री गंगा मैया। पंडित जी घरे तोड़ा के मानेंगे। तो ये है हमारे राइट में, देखिए श्री गंगा मैया का मंदिर है। तो यहाँ गंगा मैया के दर्शन करिए। अब हम यहाँ से मंदिर का पूरा परिक्रमा करते हुए ये देखिए सामने हमारे कृष्ण और राधा मैया का। उसके बाद हम देखिए पीछे की तरफ हम आए। अब यहाँ का भी किस्सा कहानी देखिए, आप खुद ही समझ जाओगे। ये गिरिराज जी का फल है। आपका आनंद हो, तरक्की हो, घर में शिक्षा के बच्चे हैं आपको आपके आप कन्हैया लेके आओ। ठाकुर जी आपकी तरफ करें। गिरिराज जी का फल है। गोवर्धन महाराज, जय गोवर्धन। आज गोवर्धन महाराज का भोजन बनता है दोपहर को 12 बजे। उसमें 5 किलो चावल मैंने दे दिया, ऑनलाइन चढ़ा दिया। ऑनलाइन हमने ऑनलाइन चढ़ा दिया है। वो हो गया, हमने चढ़ा दिया। उधर भी चढ़ा दिया। मेन मंदिर ही है, हर जगह अलग अलग नहीं दे सकते। जो मेन मंदिर है जो बीच में है, मेन मंदिर जी। नहीं, अरे नहीं बताते हैं हाँ तो बताते, तो चढ़ा दिया ना उन्हीं के नाम का। तो फिर प्रेम से ही। अच्छा ऐसा करो, जो तुम्हारा चढ़ा मन दिया हो, मैंने, सुनो। उन्हीं को चढ़ा दिया। नहीं वो अल्लाह नहीं, हाँ, इनके लिए उनको- जो तुम्हारा मन हो चढ़ा दिया भाई। अपनी इच्छा से। हम लोग अभी जॉब अब आप खुद ही देखो, ऐसे लोग हमारे मंदिरों का कर रहे हैं। तो अब हमारी तो हमने पहले ही यहाँ पे 100 रुपये चढ़ा दिया था, ठीक है। उनको लगा कि बिना कहे ये दे रहा है तो इनको मतलब काटो। यार मंदिर में पंडित हो या क्या हो, आजकल के लोग मतलब अब वो वाली बात नहीं है। तभी तो हम हिंदुओं की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मंदिर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो क्या होगा। यहाँ पे मानसी गंगा जी का दर्शन हम कर रहे हैं और यहीं से हम ड्रोन शॉट भी लेंगे। आप लोग भी बताइएगा ये मंदिर में जो पुजारी लोग ये लोग कर रहे हैं, जो ये मतलब कहाँ तक सही है। इस तरह तो हमारी बदनामी हो रही है। ये देखिए, ये है हमारा, देखो ये गिरिराज जी का पूरा मंदिर है, ठीक है। साथ में ये मानसी गंगा ही हैं। इसी गंगा नदी के बारे में आपको बता रहा था, मानसी गंगा। अब ये देखिए, ये खूबसूरती देखिए। बारिश के टाइम में यहाँ पे आना और यहाँ का जो अनुभव मैंने भी किया है ना, वो आप ऐसे समझो कि मन एकदम शांत हो गया। मन में किसी भी तरह का कोई भी दुविधा नहीं है, एकदम मन साफ है, माइंड क्लियर है, आगे क्या करना है, लाइफ पहले से ही शॉर्ट है। देखिए सामने वो जो टेंपल देख रहे हैं, यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ रेड वाले जो मंदिर है ना, यहाँ दर्शन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लोकल लोग कहते हैं। तो आप यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये आपका परिक्रमा पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। यही लास्ट पॉइंट है। यहाँ के बाद आपको बैटरी रिक्शा वाला सीधे आपके होटल ले जाके ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे वैसे एक ये तालाब है, एक तालाब और है। तो यहाँ वैसे यहाँ भी 5-6 तालाब है। वो देखो पीछे देख रहे हो, वो देखो वो तालाब नहीं है, लेकिन मतलब वो एक तरफ यहाँ पे किस तालाब भी हैं। यहाँ पे
बलराम तालाब भी है। तो इस तरह के मतलब चीज़ें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कुंड जो हैं, यहाँ पर आप समझ जाओ कि हरिदेव टेम्पल के पास हैं, यहाँ पे चंकलेश्वर महादेव टेम्पल के पास है, गोविंदा कुंड है, सुरभि कुंड है, जातिपुरा महावीर मतलब यहाँ इस तरह के मंदिर है, श्रीनाथ जी टेम्पल है पुंचरी में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अगर जिस हिसाब से आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप यहाँ पे हर जगह की चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे अपना ड्रोन को ड्रॉप करेंगे और अपने आप से पैकिंग वैकिंग करके अब हम यह आगे की तरफ निकलेंगे। हमने यहाँ पे ड्रॉप किया और पैकिंग वैकिंग करके मानसी गंगा जी का दोबारा दर्शन करके अब यहाँ से विदाई लेते हैं और यहाँ से हम अब आगे जाएंगे। अब बैटरी रिक्शा वाले को ढूंढेंगे। तो हम अब यहाँ पे उनको ढूंढ के अब हम यहाँ से निकलेंगे फाइनल। यहाँ से अब एग्जिट लेंगे, क्योंकि हम होटल जाते हैं, फिर होटल से वहाँ से एग्जिट लेते हैं। ये जो गेट देख रहे हो यही लास्ट है, ये परिक्रमा पॉइंट का लास्ट है। फिर यहाँ से हम अपना बाइक उठाएं, होटल से चेकआउट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं। अब ये देखो सुबह का टाइम है, सुबह हमने का टाइम है चेकआउट किए हैं अर्ली मॉर्निंग, ताकि हम टाइम से पहुँच जाएँ अपने घर, क्योंकि हमारे कहीं यहाँ से नहीं 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है। तो अब यहाँ से हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसी आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, कोई पे कोई दिक्कत परेशानी अगर कुछ हुआ, ऐसा कुछ लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई नहीं, कुछ रह गया, तो आप हमें ज़रूर बताना, मेरे को कमेंट आप ज़रूर करना। इस तरह के और कहाँ का आप वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाकर डिस्कवर करूँ, आपको हर चीज़ पहले से बताऊँ। ये देखें रास्ते में आते हुए ब्रिजवासी का अगर हम यहाँ पे ना आएँ और यहाँ की मिठाई अगर ना लें तो फिर तो बेकार ही है, क्योंकि देखो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो ब्रिजवासी का ही फेमस है और कहीं का नहीं। वैसे आपको लोकल मार्केट में हर जगह मिलेंगे। ये देखिए बगल में आपको यमुना जी का दर्शन कर लीजिए लास्ट, क्योंकि देखो दिल्ली के अगर आप हो तब तो आप दर्शन कर चुके, फिर आप जिस यमुना नदी का दर्शन करो उसका दुर्दशा आपने खुद किया हुआ है, ठीक है। तो आपने खुद किया हुआ है तो आप वो भोग नहीं सकते वो दर्शन, तो ये दर्शन आप कर लो यहाँ पे। क्योंकि मैंने दिल्ली वालों को अभी भी देखा है, हमारी गवर्नमेंट कितनी वहाँ पे सफाई कर रही है, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करी है, पर मैंने यमुना नदी के पुल से लोगों को कचरा फेंकते हुए अभी भी देखा है, मेरी लड़ाई तक हुई है। भाई मैं नहीं रुक सकता, ऐसी चीज़ें देख के मेरे से नहीं होती वाला। तो मेरे सारे ब्लॉग आपको कैसे लगे, इस ब्लॉग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।